सुप्रभात। आज हम कक्षा 12वीं के अंतर्गत हिंदी विषय में पाठ 8 कवितावली का अध्ययन करने जा रहे हैं। कवितावली के उपरोक्त सवैये उत्तरकांड से उद्धृत किए गए हैं और इसके रचयिता हैं तुलसीदास जी। आइए कवितावली के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। सर्वप्रथम कवि परिचय पर चर्चा कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। कुछ लोग इनका जन्म स्थान सोरा भी मानते हैं। इनका बचपन बहुत कष्ट में बीता और बचपन में ही इनके माता पिता का वियोग इन्हें सहना पड़ा। इनके गुरु नरहरिदास की कृपा से इनको राम भक्ति का मार्ग मिला। उसके कुछ समय पश्चात इनका विवाह रत्नावली नामक युवती से हुआ। कहते हैं कि रत्नावली की फटकार से ही ये वैरागी बनकर राम भक्ति में लीन हो गए थे। विरक्त होकर ये काशी, चित्रकूट, अयोध्या आदि तीर्थ स्थानों पर भ्रमण करते रहे और कुछ समय पश्चात इनका निधन काशी में हुआ। इस पाठ के कवि राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास हैं। यह काव्य तुलसीदास जी की महान रचना, महान कृति रामचरितमानस से लिया गया है। आइए जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाओं के विषय में। प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: रामचरितमानस, कवितावली, रामलला नहछू, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक, वैराग्य संदीपनी। इनमें से रामचरितमानस एक महाकाव्य है और कवितावली में राम कथा कवित्व व सवैया छंदों में रचित है और विनय पत्रिका में जो पद हैं, स्तुति के जो पद हैं, वो गेय पद है, अर्थात गाए जा सकते हैं। आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम हम इसका प्रतिपाद्य जानते हैं। कवित्व में कवि तुलसीदास ने बताया है कि संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट की आग का दारुण और गहन यथार्थ है। यानी पेट की भूख सबसे बड़ी वास्तविकता है, जिसका समाधान वे राम रूपी घनश्याम के कृपा जल में देखते हैं। उनकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली, यानी जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली है। साथ ही जीवन बाह्य आध्यात्मिक मुक्ति देने वाली भी है। अब आगे हम बढ़ते हैं इसके सार की तरफ। कवित्व में कवि ने पेट की आग को सबसे बड़ा बताया है। मनुष्य सारे काम इसी आग को बुझाने के उद्देश्य से करते हैं, चाहे वह व्यापार, खेती, नौकरी, नाच गाना, चोरी चकारी, गुप्तचरी, सेवा करना, गुणगान करना, शिकार करना या जंगलों में घूमना हो। इस पेट की आग को बुझाने के लिए लोग अपनी संतानों तक को बेचने के लिए विवश हो जाते हैं और यही पेट की आग समुद्र की बड़वानल से भी बड़ी है और अब केवल राम रूपी घनश्याम ही इस आग को बुझा सकते हैं। चूंकि तुलसीदास राम भक्त हैं, इसलिए वे यह मानते हैं कि दुनिया में हर समस्या का समाधान संभव है यदि श्री राम की अपने भक्तों पर कृपा बनी रहे। प्रथम पद, प्रथम कवित्व इस प्रकार है: किसबी किसान कुल बनिक भिकारी भाट चाकर, चपल नट चोर चार चेट की, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की।
तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हीते, आगी बढ़वा गिते बड़ी है आगी पेट की। तो प्रस्तुत सवैये में, प्रस्तुत कवित्त में तुलसीदास कहते हैं कि इस संसार में मजदूर, किसान वर्ग, व्यापारी, भिखारी, चारण, नौकर, चंचल नट, चोर, दूत, बाजीगर अर्थात जो भी व्यक्ति जिस भी कार्य में संलग्न हैं, ये सभी कार्य पेट भरने के लिए किए जाते हैं। कोई अध्ययन करता है, पढ़ता है, कोई अनेक तरह की कलाएं सीखता है, तो कोई पर्वत पर चढ़ता है और कोई दिन भर गहन जंगल में शिकार की खोज में भटकता है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास उसकी आजीविका के लिए कोई ना कोई छोटा मोटा काम है और इसी के माध्यम से वह अपने पेट को पालता है। पेट भरने के लिए लोग छोटे बड़े कार्य करते हैं तथा धर्म अधर्म का भी विचार नहीं करते। सही और गलत किसी भी चीज़ को उस समय वो नहीं सोचते जिस समय उन्हें भूख सताती है। पेट के लिए वे अपने बेटा और बेटी अर्थात अपनी संतान को भी बेचने को विवश हो जाते हैं। तुलसीदास का कहना है कि भुखमरी या भूख एक ऐसी विकराल समस्या है जिससे जो भी व्यक्ति जूझता है वो अपनी विवेक शक्ति खो देता है। तुलसीदास कहते हैं कि अब ऐसी आग भगवान राम रूपी बादल से ही बुझ सकती है, क्योंकि पेट की आग तो समुद्र की आग से भी भयानक है, भयंकर है। तुलसीदास जी का कहना है कि श्री राम यदि अपनी कृपा रूपी बादल की वर्षा करेंगे तो संसार में फैली भुखमरी समाप्त हो सकती है। देखा जाए तो तुलसीदास जी ने कई 100 सालों पहले जिस स्थिति का वर्णन किया है वही स्थिति हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी देख रहे हैं। इसमें शिल्प सौंदर्य के विषय में अगर हम चर्चा करें तो वह इस प्रकार है। समाज में भूख की स्थिति का यथार्थ चित्रण किया गया है। कवित्त छंद है। तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग है, अर्थात संस्कृत वाले शब्द ज्यादा आए हैं। ब्रज भाषा का लालित्य है। राम घनश्याम में रूपक अलंकार है और कुछ अनुप्रास अलंकारों के उदाहरण भी हैं, जैसे कि किसबी किसान कुल, इसमें क वर्ण की आवृत्ति है। भिकारी भाट, इसमें भ वर्ण रिपीट हो रहा है। चाकर चपल चोर चार चेटकी, इन सब में च वर्ण की आवृत्ति है। गुण गढ़त गहन गन, इन सभी में ग वर्ण की आवृत्ति है। अहन अखेटकी, यहाँ पर अ वर्ण रिपीट हो रहा है और बेटा बेटकी बड़वा गिते बड़ी, इनमें ब वर्ण बार बार आ रहा है। तो इस प्रकार यह इस काव्यांश का शिल्प सौंदर्य होता है। आइए दूसरा पद पढ़ते हैं। खेती न किसान को, भिकारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सिद्ध्यमान सोच बस, कहें एक एकन सो कहाँ जाई और का करी। बेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकियत, सांकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी। दारिद दसानन दबाई दूनी, दीन बंधु दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। तो प्रस्तुत काव्यांश में इस कवित्त में कवि ने तत्कालीन यानी कि उस समय की सामाजिक और आर्थिक दुरावस्था का यथार्थ परक चित्रण किया है। तुलसीदास कहते हैं कि अकाल की भयानक स्थिति है और इस समय किसानों की खेती नष्ट हो गई है। उन्हें खेती से कुछ नहीं मिल पा रहा है। कोई भीख मांगकर निर्वाह करना चाहे तो भीख भी नहीं मिलती। कोई बलि का भोजन भी नहीं देता।
तो इस प्रकार सब कोई अपनी अपनी पेट की आग को बुझाना चाह रहे हैं, रोजगार चाह रहे हैं। व्यापारी को व्यापार का साधन नहीं मिलता और नौकर को नौकरी नहीं मिलती। इस प्रकार चारों तरफ बेरोजगारी छाई है और आजीविका के साधन न रहने से लोग दुखी हैं, चिंता में डूबे हैं। वे एक दूसरे से पूछते हैं कि कहाँ जाएं, क्या करें और किस प्रकार अपनी जीविका चलाएं। ऐसे में तुलसीदास जी कहते हैं कि वेदों में और पुराणों में ऐसा कहा गया है और इस लोक में, इस संसार में ऐसा देखा गया है कि जब जब भी संकट आया है तब तब राम ने सब पर कृपा की है। तो हे दीन बंधु, हे श्री राम, इस समय दरिद्रता रूपी रावण ने, दरिद्रता रूपी अर्थात गरीबी जो चारों तरफ फैल रही है, उसको यहाँ पर रावण की उपमा दी गई है कि दरिद्रता रूपी रावण ने समूचे संसार को त्रस्त कर रखा है, अपने चंगुल में फंसा लिया है, अर्थात सभी गरीबी से पीड़ित हैं। और आप अर्थात श्री राम पापों का नाश करने वाले हो और चारों तरफ ये जो हाहाकार मची है, इसे आप ही शांत कर सकते हैं। तो इस प्रकार सभी समस्याओं का समाधान श्री राम कर सकते हैं और इसी बात को तुलसीदास जी ने यहाँ बड़ी खूबसूरती से स्पष्ट किया है। तो इस प्रकार हमने देखा कि पहला सवैया, पहला कवित्त जो है वो आधारित था पेट की आग पर, भूख पर। दूसरे कवित्त में बेरोजगारी का जिक्र किया गया है और अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसका तीसरा सवैया। लेकिन उससे पहले शिल्प सौंदर्य के बारे में चर्चा करते हैं। तत्कालीन समाज की बेरोजगारी और अकाल की भयावह स्थिति, जैसा कि मैं आपको पूर्व में कह चुकी हूँ, उसको यहाँ व्यक्त किया गया है। तुलसीदास जी की राम भक्ति प्रकट हुई है, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है और दारिद्र दसानन और दुरित दहन में रूपक अलंकार है। बेशक इसमें अनुप्रास भी है, लेकिन मूल रूप से इसमें रूपक अलंकार आया है। कवित्त छंद है, तत्सम शब्दावली की प्रधानता है और साथ ही साथ अनुप्रास अलंकार के भी अनेकों उदाहरण मौजूद हैं। जैसे किसान को सिद्ध्यमान सोच, एक एकन का करी, सांकरे सबे, राम रावरे, कृपा करी, दारिद दसानन दबाई दूनी, दीन बंधु दुरित दहन दे। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अनुप्रास अलंकार के इसमें बहुत सारे उदाहरण सम्मिलित किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और अंतिम कवित्त की ओर चल रहे हैं। तीसरा कवित्त है धूत कहो अवधूत कहो, रजपुतु कहो जोलहा कहो कोऊ, काहू की बेटी सो बेटो ना ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ। तुलसीदास सरनाम गुलामू है राम को, जाको रूचे सो कहे कछु ओ, मांगी के खेबो मसीत के सोइबो, लेबो को एकू न देबो को दो। इस कवित्त में भी कवि ने तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक परेशानियों का ही चित्रण किया है। कवि समाज में व्याप्त यानी मौजूद जातिवाद और धर्म का खंडन करते हुए कहता है कि वह तो श्री राम का भक्त है। तुलसीदास कहते हैं कि मैं तो श्री राम का भक्त हूँ और समाज हमें चाहे धूर्त कहे, पाखंडी कहे या सन्यासी या राजपूत अथवा जुलाहा, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। तात्पर्य यह हुआ कि तुलसीदास किसी भी जाति या समुदाय के बंधन में कभी नहीं बंधे। उन्हें चाहे कोई किसी भी जाति से जोड़कर या समुदाय से जोड़कर देखे, उन्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी जाति या नाम की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे किसी की बेटी से
अपने बेटे का विवाह नहीं करना और न ही किसी की जाति बिगाड़ने का शौक है। क्योंकि हम देखते हैं कि प्राचीन काल में जब अगर हम तुलसीदास जी के समय की बात करें तो उस समय जाति प्रथा के पोषकों की कमी नहीं थी। जाति प्रथा के कारण बहुत सारे बड़े बड़े युद्ध हो गए हैं और ऐसे भी कई हालात आए जिसकी वजह से धर्म पर हम देखते हैं कि लांछन लगे और बंटवारे हुए हैं। तो इसलिए उन्होंने इन चीज़ों का खंडन किया है। तुलसीदास का कहना है कि मैं तो राम का गुलाम हूँ। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से श्री राम के लिए समर्पित कर दिया है। अतः जिसे मेरे बारे में जो अच्छा लगे वह कह सकता है। मैं मांग कर खा सकता हूँ और मस्जिद में सो सकता हूँ तथा मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। संक्षेप में अगर हम कहें तो कवि का समाज से कोई संबंध नहीं है। वह एकदम अपनी ही मस्ती में, अपनी फक्कड़ मस्ती में ही मस्त रहते हैं और राम के लिए एक समर्पित भक्त हैं। राम के लिए वो अपना पूरा जीवन, अपना सर्वस्व समर्पित कर चुके हैं। शिल्प सौंदर्य के संदर्भ में हम देखते हैं तो प्रथम बिंदु है कि कवि समाज के आक्षेपों से दुखी है और उसने अपनी राम भक्ति को स्पष्ट किया है। साथ ही तुलसीदास जो राम की भक्ति करते हैं वह दास्य भक्ति है। अपने आप को श्री राम का दास बताते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने दास्य भक्ति का भाव यहाँ चित्रित किया है। लेबो को एकू न देब को दो, मुहावरे का यहाँ पर बहुत ही प्रभावशाली प्रयोग हुआ है। सवैया छंद है, ब्रजभाषा है और मस्जिद में सोने की बात करके कवि ने उदारता और समरसता का परिचय दिया है। साथ ही अनुप्रास अलंकार इस काव्यांश में भी मौजूद था, जैसे कहा, कहो को, काहू की और कहे कुछ, यानी कि क वर्ण इन सब में दोहराया जा रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि तुलसीदास एक ऐसे कवि रहे हैं, एक ऐसे रचनाकार रहे हैं जिन्होंने अपने समय में भी धार्मिक आडंबरों पर प्रहार किया और देश में, समाज में आने वाली सभी समस्याओं के लिए उन्होंने राम भक्ति को एकमात्र उपाय बताया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।